रांची जिला प्रशासन की ऐसी दोहरी रवैया से आप क्या कहेंगे? एक तरफ प्रेस के समक्ष एसएसपी बोलते हैं कि अगर थानेदार किसी भी प्रकार का नहीं करता है एफआईआर तो आप हमें व्हाट्सएप करें, जबकि ये व्यक्ति के द्वारा एसएसपी को लेटर दिया गया और आज 4 महीना से अपने नया के लिए घूम रहे हैं, लेकिन इनको नया मिल रहा है। सुनिए इनका क्या कहना है। 30 जुलाई 2022 को शाम के 4:30 बजे कांके बाजार टांड, जैसा कि लोगों का कहना था कि ये एक एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट, और मुझे भी जैसा लग रहा था कि ये रोड एक्सीडेंट है। परंतु जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें वो कहा गया कि 8 पसलियाँ टूटी गई हैं और उनकी बाइक में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो उससे हमें ये शक हो गया जाहिर कि ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है, क्योंकि एक्सीडेंट के वहाँ पर कोई भी निशान नहीं थे। इस विषय पर हमने 1 अगस्त 2022 को थाने में एफआईआर दर्ज कराया अज्ञात वाहन के खिलाफ, अज्ञात चालक के खिलाफ, और हम वहाँ से फिर चले गए अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई 16 अगस्त को, तो फिर हम गए थाने में 22 अगस्त को आवेदन देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये रोड एक्सीडेंट है, लेकिन हमें तो लग नहीं रहा था, ना ही वो कोई जांच करना चाह रहे थे। और फिर हम गए एसपी साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि आप इसके जांच करिए। फिर हम गए, उसके बाद उसी दिन 22 को हम गए एसएसपी साहब के पास, किशोर कौशल जी के पास। उनको कहा कि हमारी बाइक का सीजर नहीं हुआ, वहाँ पर किसी भी प्रकार का पूछताछ नहीं हुआ, कोई भी जांच पड़ताल नहीं की गई। तो उन्होंने थाने को तुरंत फ़ोन कर कार्रवाई का आदेश दिया, परंतु इतने दिन बीतने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैंने डीसी को दिया, फिर हमने डीआईजी को भी दिया, तो डीआईजी ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर भी परंतु इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। हमारे आईओ को सो कॉज नोटिस भी हो चुका है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है इस मामले में। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले की कोई पूरी निष्पक्ष जांच हो, ताकि ये पता चले कि यह रोड एक्सीडेंट है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो दोषियों को पकड़ा जाए। अगर रोड एक्सीडेंट की बात कही जा रही है तो आपकी जो बाइक है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था जैसा? हाँ बिल्कुल। तो बाइक में क्या नुकसान हुआ है? कोई भी नहीं, एमबीआई रिपोर्ट के अनुसार उसमें कुछ नहीं डैमेज है। मतलब बाइक जैसी थी वैसी ही है। बाइक को मैं चला के घर लेके आया था, उसके बाद थाने ने कॉल करके बोला कि आप बाइक लेके आइए, एसएसपी साहब ने बोला है बाइक जमा करनी है, तो मैं बाइक लेके गया। कितने बजे की घटना है ये? शाम के 4:30 बजे की घटना है। उस दिन बाजार का दिन था, कांके बाजार का दिन था, और जैसा बाइक एक्सीडेंट वैसा कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ पर इतनी जाम रहती है सड़कों पे वहाँ पर उस दिन। किस काम को लेकर क्या? ये तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था, परंतु मैं ये बता नहीं सकता, मुझे तो वो कुछ बोल के नहीं गए थे कि मैं इस काम से निकला हूँ। क्या करते थे आपके पिता? वो जमीन का काम ज्यादा करते थे। तो आपको अभी शंका क्या लग रही है? मुझे शंका है कि जमीनी के चक्कर में उनकी हत्या की गई है, क्योंकि उनके पास उस दिन पैसे भी थे और जमीन के कागजात भी थे, जो कि घटना के बाद से गायब है। पैसे और कागजात दोनों गायब थे? बिल्कुल बिल्कुल। कितने पैसे? 15,000 के आसपास थे। माँ ने उन्हें सुबह ही दिए थे। सीसीटीवी फुटेज आपने निकलवाया? सीसीटीवी फुटेज के लिए हमने आवेदन तो डाला, पर उनका कहना था कि फुटेज डिलीट हो गई है। इनके पास से हमने जाके फुटेज के लिए मांग की थी, हमारे आईओ का यही कहना था, परंतु वो ऑटो डिलीट हो गया, उनका यही कहना है। उनका एक्सीडेंट हुआ इस बात की जानकारी आपको किसने दी? ये मेरे पिता के दोस्त मुकेश डिनोडिया ने दी मुझे फ़ोन करके। और वो मेरे पिता पहले रांची केबल्स में काम किया करते थे, अपर बाजार में, तो उनके कलीग हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि फादर को कॉल करिए, देखिए कुछ हुआ है क्या। तो मैंने फादर के फ़ोन पे कॉल किया, तो सीआरपीएफ वाले ने फ़ोन उठाया, बोला कि मैं सीआरपीएफ वाला हूँ, फादर आपके कांके जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है, आप आ जाइए। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने बताया कि मैंने तो होते हुए नहीं देखा एक्सीडेंट, परंतु लोगों का कह रहा है कि बाइक वाला मार के चला गया। लेकिन जैसा चोट लगा है, 8 पसलियाँ टूटी, उनकी माथे में 2 फ्रैक्चर है, लेकिन कोई भी खरोच निशान वैसा नहीं है कि जो नॉर्मल एक्सीडेंट में होने चाहिए, जो कि सिद्ध करे कि एक एक्सीडेंट है। आपके पिताजी के जो फ्रेंड हैं मनोज जी, जिन्होंने मुकेश जी, उनको कैसे जानकारी मिली, ये उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि अनजान नंबर से कॉल आया था कि क्या तुम मनोज को जानते हो। तो उन्होंने बोला, पहले तो कॉल काट दिया, फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया कि आप क्या मनोज को जानते हो, उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, तब जाके उन्होंने मुझे कॉल किया। लेकिन वो जिसने कॉल किया था उसकी अभी तक जानकारी अभी पुलिस ने हासिल नहीं कर की है कि वो कौन है और कैसे उसे पता चला। तो मुकेश जी के पास जिसका कॉल आया था वो नंबर वो उन्होंने डिलीट कर दिया, ये बोल के कि बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, अननोन नंबर से कॉल लग जाता है, तो इस बोल के वो डिलीट कर दिया। परंतु मुकेश जी को थाने बुलाया गया था पूछने के लिए क्या हुआ, तो वहाँ उन्होंने ये सारी बातें बताई और बोला कि आप सीटीआर निकलवाइए और चेक कर लीजिए क्या है, कौन है। अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा और डिलीट हो चुका है मेरा नंबर।
तो इस पे हमारे इंस्पेक्टर साहब ने आईओ को बोला कि इसका सीडीआर निकाला जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। मुकेश जी पर कोई शक आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी से विवाद चल रहा था जमीन संबंधी? हमारे गांव में चल रहा था, एक है मजीहत बोल के उस ज़मीन पे, पर मुझे पता नहीं उसी पे है कि नहीं, क्योंकि हमारे 2-3 और विवाद चल रहे थे अपने खुद को ज़मीन को लेके। तो ये मैं तो स्पष्ट नहीं कर सकता कि मैं किसी को आरोपी भी नहीं ठहराना चाह रहा हूँ। पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये पता चले कि ये एक्सीडेंट है भी कि नहीं। अगर बाजार वाला दिन था, भीड़ भाड़ थी और एक्सीडेंट हुआ होता तो कोई चश्मदीद सामने आया नहीं। कि किसी ने नहीं देखा है। किसी ने ही नहीं देखा है, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। वहाँ पर एक दुकान थी यूनिक ट्रेडिंग नाम करके, तो हमने वहाँ जाके जांच की, तो उनका कहना है कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं। आपका पापा जो है अपने जमीन के खरीद बिक्री करते थे कि दूसरे का जमीन? वो दूसरे का ही करते थे, एग्रीमेंट के बेसिस पे करके काम करते थे। कितने समय से काम कर रहे थे? ये आपके 90s से ही कर रहे हैं। आपकी माता जी? अभी तो ये हाउस वाइफ ही है। पहले टेलर शॉप था इनका और ब्यूटी पार्लर। आप बताइए, आपको क्या लगता है आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ होगा? हमको तो लगता है कि उनका मर्डर हुआ है। मर्डर के शंका जो है, वो आशंका जो है, जमीन को लेके ही हुआ है। इससे पहले भी कोई ऐसी घटनाएं होने की संभावना थी या हुई है? नहीं हुई तो नहीं है कभी। वाद विवाद कभी वो बताते नहीं थे। कोई धमकी वगैरह? नहीं नहीं, वो बात ही नहीं वैसा बताते थे। वो अपनी बातें अपने तक ही रखते थे। वो काम को लेकर काम और फैमिली तो फैमिली, वैसे डिस्क्लोजर नहीं करते थे वो सारी बातों को। एक्सीडेंट की तारीख क्या है? 30 जुलाई 2022 शाम के 4:30 से 5 के बीच। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट 16 अगस्त। हाँ। 16 अगस्त को। परिचय दे दिया। विरंगा शपुआ, विरंगा नाग।